Hello student, now we will do some definitions. Okay, first of all we have 1-1 transformation. What is 1-1 transformation? Let T is a mapping from V to W be a linear transformation. Then T is called 1-1 or injective if and only if for all xy belongs to V and T of x is equal to T of y, this implies x is equal to y. 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, अगर हमारे पास इमेजेस इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, पर वो क्या होनी चाहिए, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास 1-1 में क्या होता है कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, अगर टी वी टू डब्ल्यू कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी को हम ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे अगर हमें हर एक डब्ल्यू के क्रॉसपॉन्ड कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाए। डैट मीन्स फॉर एवरी स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, हर एक स्मॉल डब्ल्यू जो कैपिटल डब्ल्यू में से आएगा उसके क्रॉसपॉन्ड हमें प्री इमेज मिल जाए। अगर हमें हर एक डब्ल्यू के एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्री इमेज मिल जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर ऐसा कह दो कि जब डब्ल्यू जो है वो रेंज के बराबर हो जाए, रेंज ऑफ टी के बराबर हो जाए। वैसे तो डब्ल्यू क्या होता है, कोडोमेन होती है, लेकिन अगर सारे एलिमेंट की ही प्री इमेज हमें मिल जाती है तो वो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती हैं। तो ऑन टू में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं। अगर कोई मैपिंग 1-1 भी है और ऑन टू भी है प्लस वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो हम उसको बोलेंगे दैट मैपिंग इज बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो और वो ट्रांसपोजिशन भी हो। नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ये न्यू टॉपिक है हमारे लिए। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V to W is said to be non singular if and only if the null space of T is the zero space. That means अगर नल स्पेस में क्या होता है, नल स्पेस में हमारे पास V के वो वाले एलिमेंट होते हैं जो W की जीरो पे जा रहे होते हैं। तो डैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ द नल स्पेस कंसिस्ट ऑफ ओनली द जीरो एलिमेंट, नल स्पेस के अंदर केवल जीरो ही एलिमेंट हो, जीरो के अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। नल स्पेस क्या होती है, बेसिकली नल स्पेस में एलिमेंट कौन से होते हैं, नल स्पेस में एलिमेंट होते हैं हमारे पास, नल स्पेस में एलिमेंट होते हैं V के वो वाले एलिमेंट होते हैं जो T अप्लाई करने के बाद W की जीरो पर जाते हैं। तो नॉन सिंगुलर में क्या होगा, केवल जीरो, अगर हमारे पास T ऑफ V जीरो है तो V इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। डैट मीन्स क्या होता है कि इसमें जीरो ही जीरो पे जाता है, जीरो के अलावा और कोई भी एलिमेंट जीरो पे नहीं जाता नॉन सिंगुलर में। इसका अनदर वे कहने का क्या होगा कि अगर हमारे पास V ज़ीरो नहीं है तो T ऑफ V भी ज़ीरो नहीं है। तो डैट मीन्स अगर हमारे पास एलिमेंट ज़ीरो नहीं है तो उसकी इमेज भी ज़ीरो नहीं बनेगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो नल स्पेस है उसके अंदर केवल जीरो एलिमेंट ही आएगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। डैट मीन्स जीरो ही जीरो पे जाएगा, जीरो के अलावा और कोई भी एलिमेंट जीरो पे नहीं जाएगा। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जहाँ नल स्पेस ऑफ टी कंसिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट। डैट मीन कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर ज़ीरो पे चला जाता है, जैसे V नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट T ऑफ V इज इक्वल टू ज़ीरो, V ज़ीरो नहीं है बट T अप्लाई करने के बाद वो ज़ीरो पे चला गया, यानी कि कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर ज़ीरो पे चला जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बच्चे, आगे हमारे पास एक थ्योरम है, प्रूव दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V to W इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ T इज 1-1। डैट मीन्स अगर हमारे पास कोई मैपिंग नॉन सिंगुलर है तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि वो वाली मैपिंग क्या होगी, 1-1 होगी। और इसका कन्वर्स पार्ट क्या बनेगा, इसका कन्वर्स पार्ट ये बनेगा कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग 1-1 है तो वो नॉन सिंगुलर होगी और अगर नॉन सिंगुलर है तो 1-1 होगी। हमने बहुत वेज प्रूव करना है, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट हमें गिवन क्या है, T V to W is a linear transformation
ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम पहले लेके चलते हैं, पहले हम ये लेके चलते हैं कि जो टी मैपिंग है V2W वो नॉन सिंगुलर है। हम पहले ये लेके चलते हैं कि ये वाली मैपिंग नॉन सिंगुलर है, और हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, हम ये प्रूफ करेंगे कि टी जो मैपिंग है वो क्या बनेगी, हमारे पास 1 1 बनेगी। हम लेके चलते हैं कि ये वाली मैपिंग हमारे पास नॉन सिंगुलर है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि ये वाली मैपिंग क्या बनेगी, 1 1 बनेगी। ओके 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं, लेट V1 V2 बिलोंग्स टू कैपिटल V, एंड हम लेके चलते हैं कि इमेजेस आर इक्वल, डैट मीन टी ऑफ V1 इज इक्वल टू टी ऑफ V2। हम लेके चलेंगे कि इमेजेस इक्वल हैं, और हमने प्रूफ क्या करना है कि एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो डैट मीन हमने ये प्रूफ करना है कि V1 इज इक्वल टू V2। ओके टी ऑफ V1 माइनस टी ऑफ V2 इज इक्वल टू 0, 0 वेक्टर ऑफ W। ओके टी क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी बाहर आ जाएगा, टी ऑफ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। ओके हम लेके क्या चलेंगे कि जो टी मैपिंग है मेरी B से W तक वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मीन्स क्या होता है कि 0 ही 0 पे जाएगा, 0 के अलावा और कोई भी 0 पे नहीं जाएगा। तो टी ऑफ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, और हमें गिवन है कि टी इज़ नॉन सिंगुलर, बट टी इज़ नॉन सिंगुलर। अगर टी नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, 0 ही 0 पे जाएगा, 0 के अलावा और कोई 0 पे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या लेके चले थे, टी ऑफ V1 इज इक्वल टू टी ऑफ V2। हम लेके चले थे इमेजेस आर इक्वल, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, elements are also equal. So this implies T is 1 1. Okay, now converse part. converse part में हम क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं कि जो T मैपिंग है वो मेरी क्या है, 1 1 है। T मैपिंग मेरी 1 1 है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि जो T है T इज नॉन सिंगुलर। मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरा T है वो नॉन सिंगुलर है। मैं लेके चला हूँ कि जो टी मैपिंग है वो मेरी 1 1 है, और मैंने प्रूफ क्या करना है कि जो टी है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। ओके कैसे प्रूफ करेंगे, ओके लेट टी ऑफ V इज इक्वल टू 0, 0 आइडेंटिटी ऑफ W। ओके अगर मैंने टी को नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है, नॉन सिंगुलर में 0 ही 0 पे जाएगा, 0 के अलावा कोई 0 पे नहीं जाएगा। इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि V 0 के बराबर होगा। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ V इज इक्वल टू 0। मेरा टारगेट है कि मैंने V को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ये आइडेंटिटी है ऑफ V की। सो हम लेके क्या चलेंगे, T ऑफ V इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई T ऑफ V इज इक्वल टू T ऑफ 0, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो T है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, 0 0 पे जाती है। और इसके बाद हमें गिवन क्या है कि T जो मैपिंग है वो क्या है, 1 1 है। अगर T मैपिंग 1 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि V इज इक्वल टू 0। हमने यही प्रूव करना था कि V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस कंप्लीट थ्योरम। ओके द नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है, तो हमने प्रूव करना है कि सेट ऑफ इमेजेस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। डैट मीन हमने ये प्रूव करना है कि अगर मेरे पास कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसकी इमेजेस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। कन्वर्स पार्ट, अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसकी इमेजेस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमने प्रूव करना है कि मैपिंग क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर बनेगी। चलो पहले हम लेके चलते हैं कि TV2W इज अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम ये लेके चलते हैं कि ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नॉन सिंगुलर है, लीनियर है।
ओके, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, हमने प्रूफ करना है कि अगर कोई सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है, ओके ले लेते हैं, लेट S1 इज इक्वल टू V1 V2 अप टू सोन Vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम ये लेके चलते हैं कि जो S1 वाला सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो इसकी इमेजेस वाला सेट बनेगा, दैट मीन T ऑफ V1 T ऑफ V2 अप टू सोन T ऑफ Vn, इसकी जो इमेजेस वाला सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने प्रूफ करना है कि ये वाला सेट क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। ओके, तो हाउ टू प्रूफ लीनियर इंडिपेंडेंट, लेट अल्फा 1 T ऑफ V1 प्लस अल्फा 2 T ऑफ V2 अप टू सोन प्लस अल्फा एन T ऑफ Vn इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी ऑफ W। सो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस कारण से जो स्केलर है वो अंदर एंटर कर देंगे। T ऑफ अल्फा एन Vn इज इक्वल टू 0 बिकॉज T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद फिर T क्लब हो जाएगा क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारे अल्फा एन बी एन इज इक्वल टू 0। अभी हमें गिवन क्या है, गिवन है T इज नॉन सिंगुलर। T इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में क्या होता है कि 0 ही 0 पे जाती है, 0 के अलावा और कोई 0 पे नहीं जाता। तो T नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट पक्का 0 होगा। अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू सोन प्लस अल्फा एन Vn इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी ऑफ V। तो अभी अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 अप टू सोन अल्फा Vn 0 के बराबर है, और ये वाले सेट V1 V2 Vn ये सभी क्या हैं, ये वाला सेट हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अल्फा एन Vn और B1 B2 अप टू सोन Vn ये सारे किसके एलिमेंट है, S1 के एलिमेंट है, और S1 क्या है हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सारे स्केलर हैं वो सारे स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे। तो सारे स्केलर 0 हो गए। स्केलर हम लेके किसके साथ चले थे, T ऑफ V1 T ऑफ V2 अप टू सोन T ऑफ Vn, इसके साथ हम स्केलर लेके चले थे और सारे स्केलर क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, S2 सेट भी क्या हो गया, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि अगर इफ any set is linearly independent then images is also linearly independent। ये हम लेके चलेंगे कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसकी इमेजेस भी क्या होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है T B2W इज नॉन सिंगुलर। हमने प्रूफ करना है कि ये वाली मैपिंग मेरे पास क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर बनेगी। ओके, नॉन सिंगुलर में क्या प्रूफ करना होता है हमें, लेट T ऑफ V इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर में हमें प्रूफ करना होता है कि 0 ही 0 पे जाएगा, 0 के अलावा और कोई एलिमेंट 0 पे नहीं जाएगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि V 0 नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके आऊँगा। मेरा टारगेट क्या है कि V को 0 प्रूफ कर दूं, क्यों, क्योंकि नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। नॉन सिंगुलर में 0 ही 0 पे जाएगा, 0 के अलावा और कोई 0 पे नहीं जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं V को 0 के इक्वल प्रूफ कर दूं। मैं ऑन द कॉन्ट्राडिक्ट लेके चला हूँ कि V 0 नहीं है। अगर V 0 नहीं है तो ये वाला सेट मेरे पास क्या बन गया, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि मुझे पता है एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई सेट नॉन जीरो है प्लस वो सिंगलटन है तो पक्का क्या होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला सेट क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमें गिवन है
हम लेके चले हैं कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसकी इमेज भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। तो डैट मीन टी ऑफ वी क्या बनेगा, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और टी ऑफ वी है किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमें मालूम है अगर किसी सेट में जीरो आ जाए, जीरो वेक्टर आ जाए, तो वो सेट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। हमें पता है एवरी सेट containing zero vector is linearly dependent, बट यहाँ हमारे पास क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। सो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि v किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के। हमने यही प्रूव करना था कि टी मैपिंग नॉन सिंगुलर में जीरो ही जीरो पे जाएगा, जीरो के अलावा और कोई जीरो पे नहीं जाएगा। हम लेके चले थे कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट है जो जीरो पे जा रहा है, बट इन द एंड हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि वो जीरो ही होगा जो जीरो पे जाएगा, जीरो के अलावा और कोई भी जीरो पे नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।